अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अगेन अनदर गेस्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं रेहान फाउंडेशन। दिस इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, जिसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, उनके लाइफ जर्नी से, उनके नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिला में आज हमें ज्वाइन किया है फातिमा अजीज़ ने, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। तो आज जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, वो क्या क्या कर रही हैं और उन्होंने अब तक क्या सीखा, और हम कोशिश करेंगे उनसे कुछ ना कुछ लर्न करने के। मेरा ये मानना है कि लर्निंग जो है वो कभी स्टॉप नहीं होती। तो अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कर लेते हैं तो ये आपके लिए बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात होती है। तो इसी सिलसिला को हमने आगे बढ़ाते हुए एक सोशल मीडिया हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंस और नॉलेज से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो इसी सिलसिला की कड़ी आज का इंटरव्यू, जिसे सपोर्ट किया रेहान फाउंडेशन ने, सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। तो अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच टू इनवाइटिंग मी इन योर शो। इट इज़ रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपना लाइफ जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। इसमें प्लेयर। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा, सबसे पहले हम अपना जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है डिटेल के साथ मेरे साथ और मेरी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान सकें। जी फातिमा। जी, मेरा नाम फ़ातिमा अज़ीज़ है। मैं दर्स और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। कराची से मेरा ताल्लुक़ है और इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और आई लव टू स्पेंड टाइम विद द स्मॉल किड्स, यंग लर्नर के साथ। और ईसीई पर मेरी ख़ास जो है अर्ली चाइल्डहुड जो है उसके हवाले से मेरी ख़ास प्रैक्टिस है। और मैं पेरेंट कंसल्टेंट भी हूँ। दौरान तदरीस जिस तरह के मसाइल होते हैं तो उनसे निपटने के लिए पेरेंट्स को जो है वो रहनुमाई उनकी करती हूँ। और दूसरा ये कि मैं लोगों को अवेयर करती हूँ बच्चों के जो इब्तदाई साल होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। एज अ पेरेंट कंसल्टेंट ये मेरी जॉब भी है और मेरा एम भी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हर बच्चे के इब्तदाई साल बहुत अच्छे से माहौल में और रिस्पेक्ट के साथ गुजर जाएं तो फिर वो बाद में बच्चा अगर फर्दर हायर स्टडीज नहीं भी करता तो वो इस काबिल हो जाता है कि एक बाइज़ा तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो लाइफ खुद एतमाद तरीके से गुजार सके और वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सोल्यूशन निकाल सके और अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो जनरेट कर सके। जी। तो फातिमा, मैं यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी एजुकेशनल लाइफ जर्नी जो थी एज अ स्टूडेंट, वो कैसी रही? आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? वो एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जी, बिल्कुल। असल में मेरी जो जैसे आम स्कूलिंग होती है, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट इदारों से हमारा ताल्लुक रहा है और मेरे खुद के भी आई वाज़ नॉट अ वेरी गुड एंड ब्राइट स्टूडेंट और मेरे बहुत ज़्यादा लर्निंग चैलेंजेस रहे थे दौरान स्टडी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहिए फैमिली सपोर्ट थी या शुरू से बल्कि बेसिकली तो फैमिली सपोर्ट होती है, इसीलिए मैं एज अ पेरेंट कंसल्टेंट भी पेरेंट्स को ये बात कहती हूँ कि आपका जो बच्चा है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो घर में बहुत ज़्यादा एतमाद और तवज्जो मिली और जिसकी वजह से ये हुआ कि जो भी आपके लर्निंग चैलेंजेस थे उससे हमने कभी गिव अप नहीं किया और एक स्ट्रगल जो है वो जारी रखी। अच्छी स्टूडेंट ना होने के बावजूद भी मैं अपने स्कूल की, कॉलेज की हमेशा से जो टॉप स्टूडेंट ग्रुप होता है उसमें मैं शामिल रही। जो टॉपर होते हैं उनके साथ मेरा ग्रुप रहा है हमेशा। बहुत एक्टिव स्टूडेंट रही, हर इवेंट में हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। जो कहते हैं ना आँख का तारा जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा से मैं रही। अच्छी स्टूडेंट होनी यानी कि अगर आप मेरे एकेडमिक्स पूछें कि आपके मार्क्स कैसे आते थे, आपका रिजल्ट कैसा आता तो वो एवरेज ब्लू अभी आप कह सकते हैं ना। सम टाइम ऐसा होता था जैसे मैथ्स हैं तो जो स्मॉल स्मॉल जो असेसमेंट होते थे तो उसमें तो मैं फुल मार्क्स ले लेती थी। लेकिन बहुत सारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना कि साल में सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो इतना बहुत सारा पढ़ना हमेशा से मेरे लिए एक चैलेंज रहता था। छोटे-छोटे चंक्स में जो चीज़ें होती थी, उसमें तो मैं हमेशा से बहुत अच्छे से मेरी प्रोग्रेस रहती थी। तो ये सारे चैलेंजेस रहे। अपने चैलेंजेस के अपनी स्टडीज़ की रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी
और राइटिंग में तो स्टिल भी आई हैव अ प्रॉब्लम, मतलब मेरा जो लिखना मेरे लिए एक बहुत जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता है। तो वो सारे चैलेंजेस किए और गिरते पड़ते ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मॉन्टेसरी का डिप्लोमा किया। तो उस दौरान ही मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही ना, जब मैंने खुद अपने सोल्यूशन निकाले, तो वो और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते थे ना, तो मैं उनको देखती थी कि वो कभी भी टीचर्स की नजरों में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, क्योंकि उनका एटीट्यूड या वो पुरएतमाद नहीं होते थे, वो अपनी बात नहीं कह पाते थे। मैंने कहा ना कि मैं अच्छी स्टूडेंट ना होने के बावजूद भी क्लास में कोई डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई एक्टिविटी हो, तो सबसे पहले मैं अपना हाथ हाथ उठाती थी और मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, मैं उसे आंसर करती थी। तो टीचर के लिए ये तो मैं हमेशा से टीचर्स को याद रहती थी। फिर उसमें मैंने देखा, फिर मेरा एक चैलेंज ये था कि वो इतना सारा लिखना जो है ना, मेरे लिए एग्जामिनेशन हॉल में लिखना मेरे लिए बहुत ज्यादा मसला होता था। तो उसका भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया कि आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, तो फिर आप लिख लेते। या ये कि मैं एज ए टेस्ट रट्टा नहीं लगा सकती ना, तो फिर मैंने उसका ये सोल्यूशन निकाला, टीचर्स को ये कायल किया। और बहुत सारे बहुत सारे टीचर कहते हैं जो हमने लिखवाया ना आपने वही लिखना है। ये एक माइंड सेट होता है ना, तो अगर आपने कुछ अपनी तरफ से लिखा है तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करती थी। और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं वर्ड टू वर्ड याद करूं और उसे वर्ड टू वर्ड को कॉपी के ऊपर जो है वो लिख दूं। तो फिर वो मैं अपने तौर पे अंडरस्टैंड करके जो चीज होती थी फिर मैं वो लिख लेती थी और पहले से ही दिखा देती थी एग्जाम से पहले ही, जो असेसमेंट और दूसरी चीजें होती थी। तो फिर टीचर कहती थी नहीं अच्छा लिखा है आपने ये इस तरह से, तो वो फिर टीचर्स ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो लाइक दिस, इस तरह से ये सारे चैलेंजेस रहे और इन्हीं चैलेंजेस को के ऊपर काम करते 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 फिर मैं बिल्कुल भी कैरियर ओरिएंटेड खातून नहीं हूँ, फीमेल नहीं हूँ। मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अपना ये जो है किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करूँ। मैं घर में रहना मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। मैं सोशल भी नहीं थी, लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन क्या कहना चाहिए, चूंकि क्या कहना चाहिए किस तरह से, मतलब ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरा नेटवर्क तो बहुत था, वैसे भी फिजिकली भी मेरा नेटवर्क बहुत था। अगर आप मेरे एरिया में अच्छा आएंगे फातिमा। तो मेरे बहुत जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स बहुत हैं। क्योंकि शायद हमेशा से किसी को भी कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे जो इर्द गिर्द जो नेबर्स हैं उनको कोई भी कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं खुद ही से इनिशिएट देकर उनको ऑफर कर देती थी वॉलंटियरली कि मैं आपकी हेल्प कर दूं या मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। तो इस तरह से मेरा मेरा बहुत सारे लोगों से ना कनेक्शन था। तो उस चीज ने मुझे जब मैं मेरी जो फैमिली है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 9 सिबलिंग्स, बड़ी फैमिली है। फिर बहनों भाइयों की शादी वगैरह, तो नेफ्यू नीस वगैरह, मतलब मैं बिग फैमिली के साथ रही हूँ। तो उन सब की भी जो तालीम के दौरान के जो मसाइल होते हैं उनको सॉल्व करना, उनके मसाइल को हल करना, उनके साथ जाना आना, एडमिशन, ये सारी चीजें तो मैंने ऑब्जर्व किया कि और या मुझ जैसे भी स्टूडेंट वो पुरजोश और हार्ड वर्किंग होने के बाद इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। तो उस सारी चीजों पर गौर फिक्र करने के बाद फिर मैंने सोचा कि हमारे जो इस जो बेहतर हम इब्तदाई जो ऐसा चेंज करें। एजुकेशन होती है, अगर उसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए या उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए बिल्कुल। तो उसके बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। फिर हमने अपने घर में एक कहना चाहिए एक सिलसिला शुरू किया काम का। अगर आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड जाने तो हमारे यहाँ खवातीन का काम करना इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि तुम ये क्यों नहीं करती, तुम वो क्यों नहीं करते। मेरी बहनों को भी कहते थे। मगर अबू हमें जो है, हमारे जो वालिद साहब थे उन्होंने हमारी तरबियत इस तरह से की थी कि वो कहते थे कि आपने पढ़ना है पढ़े और जो भी काम करना है, हमें कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन हमें जॉब करने की इजाजत नहीं थी। तो सही। वो फिर हमने घर में ही एक छोटा सा, क्योंकि हम अपने बहन भाइयों को पढ़ाते थे, तो फिर वो हमारे नेबर्स ने कहा, इवन जब मेरा फर्स्ट स्टूडेंट आया था जो नेबर था हमारे,
तो उसको अबू ने वापस कर दिया था कि नहीं नहीं है ना, मतलब उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर मैंने उनको कहा कि वो बाबा इजाजत नहीं दे रहे, तो उन्होंने फिर दोबारा से रिक्वेस्ट की कि वो भी इस तरह से थी कि वो अकेली रहती थी, तो उनको मसला था, वो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाती थी। जो हमारी नेबर थी ना, अगर उन्हें शॉपिंग पे जाना होता था या करीबी ग्रोसरी के लिए जाना था, तो वो अपने जो स्मॉल किड्स थे वो अपने घर में ना लॉक करके चले जाती थी। तो हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा अनयूजुअल थी, और मतलब एक छोटा सा बच्चा है, वो डर सकता है, वो नींद से उठ सकता है। तो जब तक वो नहीं आती तो गेट से गेट मिला हुआ था, तो अब्बू को भी ये बात पसंद नहीं होती, तो हम मैं उससे मैं या हमारे घर का कोई भी फर्द ना दरवाजे के पास खड़ा होकर उसको तसल्ली देता रहता था, उसे कम्युनिकेट करता रहता था, आपकी मम्मा आ जाएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत हॉरेबल थिंग है कि आप किसी बच्चे को बेयारो मददगार अगर वो उठता है और वो देखता है कि घर एम्प्टी है और कोई भी नहीं है, वो अंधेरे से भी बच्चे की एक साइकी होती है। तो हमारे घर में इस तरह का टेक केयर का माहौल यंग लर्नर्स के साथ रहता है। हम लोगों मेरे फादर बहुत केयरिंग है, उन्होंने हमारी बहुत टेक केयर करी है, तो उन्होंने हमारी तरबियत का हिस्सा रहा है। तो फिर उससे उन्होंने अबू ने फिर कहा कि अच्छा जब आप कहीं जाया करें ना, तब अपने बच्चे को हमारे घर छोड़ जाया करें, और आप उसको अकेले नहीं छोड़ के जाया करें, तो हम हमारे साथ वो रह लेगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप ऐसे रख सकते हैं तो आप इनको इजाजत दे दें कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा देख लें। तो बहरहाल वो एक इस तरह से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर हमने शुरू किया, फिर हमने बाकायदा एक इंस्टीट्यूट अपने घर में ही रन किया, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसमें हम सब बहन भाई डिफरेंट काते कार में जो है ना उसको चलाते थे। तो वो बहुत सक्सेसफुल हमारा एक्सपीरियंस रहा। फिर हमने उसमें ही खवातीन को भी लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेसी स्टार्ट किया हमने। फिर हम वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, हमने उस तरह का खोला था। पहले वो एक ट्यूशन सेंटर था, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, और वो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा हमारे इलाके में। काफ़ी वो फेम हो गया, उसे फेम मशहूर हो गया, और उसी से हमने अपने एजुकेशन के एक्सपेंस जो है वो निकाले। फादर का बिजनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, हम लोगों को फाइनेंशियल इशू भी थे। उसी दौरान हमारे फादर ने ऑब्जर्व किया कि वी हैव दैट स्किल्स और हम बहुत अच्छे से इसको रन कर सकते हैं। उससे हम सब बहन भाइयों को भी वैसे भी सपोर्ट रही कि हमें खुद ये इदराक हुआ कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो उस दौरान भी मतलब मैं मेनली जो मेरा वो होता था, उस पूरे उसको तो मेरी सिस्टर और दूसरे सिस्टर और मेरे ब्रदर उसको करते थे, लेकिन जो बिल्कुल यंग लर्नर्स आते थे मैं उन सबको ऑब्जर्व करती थी, और उनके जो वीक एरियाज होते थे, उनके जो लर्निंग चैलेंजेस होते थे, मैं उनको उसमें सपोर्ट करती थी। फिर मैं उसी हवाले से उनके पेरेंट्स को बताती थी कि आपने अपने घर में अपने बच्चों को किस तरह से डील करना है। और फिर हमने वहाँ पे हम लोग रहते थे खारादर में, कराची का ओल्डेस्ट एरिया जहाँ कायदे आजम की बर्थ प्लेस है। तो वहां पर रहती है कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी। तो मेमन कम्युनिटी वेल ऑफ होते हैं और पैसा उन्हें खर्च करने का इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है उसके लिए ट्रैवल नहीं करते, मतलब जो उन्हें घर के डोर स्टेप पर जो चीज अवेलेबल है उसे ही कोई वो अवेल करते हैं। तो फिर हमने वहाँ के लोगों में ये चीज अवेयर, पेरेंट्स के अंदर ये चीज डाली कि आपके पास अल्लाह ताला ने आपको वेल ऑफ किया है, तो आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है ना बच्चों की एजुकेशन में होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गली मोहल्ले के किसी भी स्कूल में बगैर कुछ जाने के वहाँ के टीचर्स कैसे ट्रेंड हैं नहीं है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या होता है। तो फिर हमने बताया कि उन लोगों को जैसा अवेयर किया कि अगर आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट आप अच्छी स्कूल की चॉइस क्यों नहीं करते। वो जो भी होता था कि उनकी कम्युनिटी का है वो वहाँ एडमिशन करवा देते इस तरह से। तो हमने अपने इलाके में उस दौरान रहते हुए मेरे जितने स्टूडेंट्स होते थे हमारे, हमने उन सबको स्कूल जो है ना ऑलमोस्ट चेंज करवा दिया था, जो जो वालदेन अफोर्ड कर सकते थे, और उन्हें अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवाया, जिससे उनकी पहले तो हमारे पास ही रहकर उनकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा चेंज आया, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आया, उनके वालदेन ने वो चेंज देखा। फिर वो नेक्स्ट जब सेशन कंप्लीट हुआ तो जो जो वालदेन अफोर्ड कर सकते थे हमने उन लोगों के स्कूल चेंज करवा दिया, उससे फर्दर उनकी और उसमें और फर्क आया। और फिर हमने ये भी उनको कन्विंस किया कि आप खुद भी जो है, क्योंकि मेमन खवातीन भी बहुत ज्यादा हायर स्टडीज नहीं करती, तो हमने उन लोगों का कहा कि आप अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकती हैं, इस तरह से आपको जरूरत ही नहीं रहेगी किसी ट्यूटर की और किसी टीचर की।
तो ये बात उन लोगों को समझ में आई और उन्होंने बहुत सारे खवातीन ने अपनी स्टडी जो है ना वो फर्दर घर में ही बैठकर जो है उन्होंने स्किल सीखी या इतना मतलब वो उन्होंने अपने आप को कैपेबल बना लिया कि वो अपने बच्चों को कम से कम अगर उनको ट्यूटर या टीचर अवेलेबल नहीं है तो उसको टेक केयर कर सकें, लुक आफ्टर कर सकें उनकी स्टडीज को। तो ये एक छोटा सा तो हमारा जर्नी था बिल्कुल, वहां इसका से। मतलब ये है कि इसका मतलब है इस सारी चेंज का क्रेडिट जो है वो फातिमा को जाता है। किसको? फातिमा अजीज को जाता है सारे चेंज का क्रेडिट सॉरी, जो है। मैंने कहा नहीं इस साल ये मुझको नहीं। हाँ लेकिन कह सकते हैं कि जो जो लोग हमसे वाबस्ता रहे, जो बिल्कुल हमारी नॉलेज थी, जो हमारे पास बेहतरीन चीजें हमने वो अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफर की, अपने सराउंडिंग लोगों में ट्रांसफर क्यों की। और एक बिल्कुल टीम वर्क, मतलब टीम वर्क था उस पूरी टीम, मतलब हाँ हाँ हमने अपने इलाके में चेंज लेकर आए, कह सकते हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल डेफिनेटली। इनिशिएट और तो हमारे बहुत आपने सारे लिया। स्टूडेंट जो है इनिशिएट तो आपने लिया। आपने अपनी फैमिली में चेंज लाए, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर किया, तो वहां से जो है हाँ डेकोरम और एनवायरनमेंट exactly, डेवलप हुआ। मैंने नहीं, मेरे जैसे मैंने कहा ना हमारे घर में भी मेरी एल्डर सिस्टर हैं और मेरे जो यंगर ब्रदर्स हैं और दूसरी जो मेरे सिस्टर हैं, ये हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। हम कुछ भी काम ऐसे करते थे जैसे हम लोग फारिग थे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मेरी जो एक फ्रेंड थी उसकी हो रही थी शादी, तो वो करती थी मोहम्मदी फातिमिया स्कूल में जॉब। तो उसने हम्म, मुझसे अप्रोच किया कि मेरी जगह आप सब्सिट्यूट पर आ जाओ, क्योंकि फिर वो उसका जो प्रोडक्ट फंड वगैरह होता है ना वो देते नहीं है स्कूल वाले अगर आप सब्सिट्यूट ना दें ना, सारी चीजें क्लियर ना करें। और उनकी शादी जो है वो अचानक से सारी स्केड्यूल हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो खैर कोई, मेरा कभी से भी इरादा नहीं था। मैंने जैसे कहा उस वक्त मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई वाज नॉट द ब्राइट स्टूडेंट और मैंने कभी कुछ इस तरह से नहीं सोचा था। बल्कि मेरा मैं वो नहीं था कि मैं कभी इस तरह से काम वाम भी कर सकूंगी। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर हैं वो कर लेंगी, वो माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड भी हैं, स्किल्ड भी हैं और उनका कुछ इरादा भी बन रहा है, वो तो बाबा की इजाजत नहीं है, तो मैं उनको कहती हूँ। और वो उन्होंने यानी कि मेंटली वो रेडी थी, वो चाह रही थी कि वो कुछ कर लें, क्योंकि उनको भी बहुत लोग कहते थे कि आप क्यों नहीं करती, आप इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी स्किल्ड हैं, तो आपको कुछ करना चाहिए, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू वो इस तरह से है, अब्बू ने मना कर दिया डेफिनेटली। मैंने कहा अब्बू वो मेरी दोस्त का प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा ना अगर किसी का कोई मसला होता है तो मुझे लगता है कि मैं उसको, अगर मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं कोशिश जरूर करती हूँ। तो मैंने अब्बू बिल्कुल को यही बताया, मैंने कहा अब्बू मेरी दोस्त का मसला है, उसको उसके पैसे रुक जाएंगे, उसकी शादी है, कुछ महीनों की बात है, आप करने दें, क्या है करीब स्कूल है, इतना अच्छा स्कूल है और फला और ये वो। उन्होंने बोला कुछ नहीं देते ये लोग और इतना टाइम वेस्ट, घर में भी तुम लोगों को इतने काम होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं बस आप जाने देना। तो हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन था अबू से, मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हम अपने अब्बा को कन्विंस कर लेते थे और अंडरस्टैंड भी करते थे कि अगर जिन जो चीजों ने नहीं पसंद थी तो हम बहुत ज्यादा उसको वो नहीं करते। बहरहाल अबू ने इजाजत दे दी और मेरी बहन गई, तो वो तो डेमो में ही उनका इतना शानदार डेमो हुआ कि उन्होंने उनको परमानेंटली हायर कर लिया, मतलब वो गई तो सब्सिट्यूट के तौर पर थी और वो वहां पर हो गई। तो असल में हमारे घर का में जॉब और काम या बाहर निकल कर काम करने का सारा क्रेडिट वो मेरी सिस्टर को जाता है। उससे कि उन्होंने मेरी छोटी सिस्टर तो अपनी, मतलब छोटी बहनों को तो हम सपोर्ट कर लेते थे बाबा से इजाजत, लेकिन हम जो बड़ी बहनें थी ना तो हम लोगों को नहीं थी इजाजत। तो हम उनको अब्बा को किस तरह से कन्विंस करते थे कि इनके लिए जरूरी है, सारे वो स्टडीज भी कर रही हैं तो उनके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर जब ये कभी कुछ करना चाहेंगी तो इनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, डिग्री भी होगी लाइक, तो उनको तो हम इजाजत दिलवा देते थे, लेकिन हम लोगों का नहीं था, मेरा और मेरी अंडर जो सिस्टर है ना। तो फिर मगर इस हवाले से कि हेल्प, अपनी फ्रेंड को हेल्प करने के उसमें ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर मेरी बहन को इजाजत मिल गई और मेरी बहन का वो जो स्कूल स्टार्टिंग था वो बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद ये इस तरह से भी अच्छा रहा हमारे लिए, पता नहीं मतलब कुदरत की अपनी कुछ प्लानिंग होती है कि अब्बा की रजामंदी में और अब्बा की मौजूदगी में मेरी बहन ने अपना ये सफर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उस इस इजाजत ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया था। अगर
उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प रही थी। तो फिर लोगों ने भी यही कहा कि आप लोगों ने अपने, जब हमारे फादर की डेथ हो गई और हमें नहीं अंदाज़ा था कि उनके बगैर हम क्या करेंगे, और ज़ाहिर सब लोग बहुत सारे भाई-बहन जो है वो उनकी स्टडी का सिलसिला जारी था और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर ज़िम्मेदारियाँ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं वो सेटल डाउन होती चली गई और ये सफ़र जो है वो बहुत कामयाबी से चलता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरी सारे भाई-बहन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक जगहों पर हैं और सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। इजाज़त नहीं मिलती तो मतलब बहुत मैं अगर उस वक़्त ये स्टार्ट नहीं होता तो शायद हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स उन का चीज़ों का प्रॉब्लम, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो फातिमा, मैं आपसे ये यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा कि बचपन में फातिमा कैसी थी? फातिमा का जो बचपन था वो मैं कैसा रहा? मैं बहुत एक्टिव, बहुत टॉकेटिव और हर चीज़ को करने वाली और छलांगे मारने वाली, दरख्तों पे चढ़ने वाली हाँ, इस तरह की थी। और अभी मुझे कोई बता रहा था जो मेरे बहुत करीब है, कहेंगे तुम बचपन से ही ऐसी थी। मैंने कहा अच्छा हाँ, शायद मैं बचपन से ही ऐसी थी। तो उस चीज़ ने मतलब मैं और बहुत गुस्से वाली भी थी मैं, और अगर मैं नाराज़ हो जाती थी तो उसका इज़हार नहीं करती थी, मतलब वो मेरे फेस से तो शायद हो जाता था लेकिन मैं कहती नहीं थी। और बस कुछ अजीब ही सी थी, ऐसी-सी थी जो मेरे बहुत ज़्यादा तो क्लोज़ लोग कुछ सिर्फ़ उनको पता होता था कि मैं कैसी हूँ। लेकिन मैं हुँ, हर एक से मैं बहुत लिए-दिए रखती थी, मैं किसी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती थी और किसी को इजाज़त भी नहीं देती थी कि कोई बहुत मुझसे ज़्यादा फ्रैंक हो लाइक दिस, इस तरह से। ओके। फातिमा, मैं यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा कोई ऐसी याद बचपन की जिसे आप याद करके अभी भी आपको हँसी आती है और आप उस टाइम को बहुत मिस करती हो? हाँ, बहुत हम लोग जो है हम लोग जो है साइक्लिंग करते थे और उसके लिए मुंतज़िर रहते थे कि सब घर वाले जो है ना कब सो जाएँ और कब हम आँख बजा के जो है ना वो बाहर निकल जाएँ। और इस चीज़ पे तो हमें बहुत डाँट भी पड़ती थी क्योंकि देखिए साइक्लिंग आपने ना कमीज़ शलवार भी आपने वियर किया हुआ होता था, उसके साथ साइक्लिंग करना इट वेरी डिफ़िकल्ट था। तो वो अक्सर हमारे जो है पता ऐसा चलता था कि वो हमारे उसमें आ जाता था, चैन में आ जाता था, ख़राब हो जाते थे या हम गिर जाते थे। और ये हम दूर-दराज़ कभी बगैर बताए घर से जो है ना घर से ब फ्रेंड्स जो है वो ऐसे करके खेलने के उसमें ग्राउंड में और इस तरह से चले जाते थे। और बहुत हाइट से ना जंप लगाने का बहुत शौक था। तो मुझे याद है मैंने एक बहुत ज़्यादा हाइट से जो ना जंप जब मैंने लगाई, तो मुझे आ गई मोच और वहाँ पे दूर-दूर तक किसी बड़े का गुज़र नहीं था, हम बच्चे ही थे और मैं अपना पैर जो है वो मूव नहीं कर सकती थी। सही। बहुत ज़्यादा बैडली जो है ना मेरा पैर जो है वो डैमेज हो गया था और सारे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो परेशान थे, ज़ाहिर है वो मुझे उठा भी नहीं सकते थे और मैं चल नहीं सकती थी, मतलब मैं खड़ी बिल्कुल, ही नहीं हो सकती थी, मेरा पैर इतना ज़्यादा वो हो गया था। और सही, इसका मतलब अगर हम किसी की हेल्प लेना लाज़मी बन गई थी और हेल्प लेने का मतलब है कि पिटाई। तो ये था कि मतलब ज़ाहिर है एक तो दर्द भी हो रहा है और फिर कि हम यहाँ पाए जाते हैं और हम यहाँ खेलते हैं, जो कि हमारे घर वालों को नहीं पता, इतनी दूर आके खेलते हैं ना। तो ये हर तरह के जो बच्चे मतलब करते हैं खतरनाक किस्म के काम, वो सारे काम किए हैं हम लोगों ने। लेकिन फिर सही, बाद में बता देते थे घर में। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर अच्छा इसका तो ये हुआ था कि हुँ, मुझे किसी ने हमारे जो नेबर थे उन्होंने घर गोद में उठा के वो उन्होंने घर पहुंचाया, तो वो घर में एक अजीब वो रह गया था कि क्या हो गया, ये हो गया। तो वो टेक केयर वाला अम्मा शुरू हो गई थी कि पैर पे ये लगाना है, वो लगाना है। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं सोच रही थी कि मुझे डांट पड़ेगी और वो पड़ेगी, लेकिन वो वालिदैन का तो काम होता है, ज़रा वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉइल हो गया था और ठीक-ठाक मेरे बिल्कुल, पैर में जो है ना, और मैं कई हुँ, दिनों तक जो है वो बिस्तर पर ही रही थी और मैं फिर कुछ नहीं कर सकी। सही। तो फातिमा, मैं आपसे यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने अब तक लाइफ़ से क्या सीखा? मैंने लाइफ में ये सीखा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए और आपकी जो भी स्किल्स है वैसे तो, लेकिन उसका ना आपको पता ज़रूर होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है।
और हमें अपने बच्चों को, अपने जो यंग लर्नर्स हैं, जैसे अब अपने बच्चों को मैं ज़रूर बताती हूँ, उनके वालिदैन को भी ज़रूर बताती हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, कि हम वैसे तो जज कर लेते हैं कि ये इसमें अच्छा है, एकेडमिक्स में अच्छा है, ये नहीं करना चाहिए। किसी से पूछें और आपके बच्चे कैसे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या हमारे फैमिली में है, तो हम उनको ना उस तरह से, उनके रिजल्ट से, उनके नंबर से जज कर रहे होते हैं। और अगर आप उनसे पूछें भाई आपके बच्चे की क्या खूबी क्या है, मैं मेरी नीस है जैसे, या मेरे नेफ्यू हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ, आपको पता है मोहम्मद, आप बहुत मोहब्बत कर, आपकी नेचर ना बहुत मोहब्बत करने वाली है, आप बहुत मोहब्बत करते हो सबसे। बच्चे को पता ही नहीं होता किस, और ये है हकीकत। बिल्कुल। ये आपको बहुत बाद में जाकर पता चलता है कि आपके सराउंडिंग लोग ही बताएंगे ना, जैसे आपकी फैमिली में जो बिल्कुल। लोग होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, वो आपके रवैये को बर्दाश्त करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उन्हें पता होगा, जिससे आपका ताल्लुक होता है, जिससे आप मामला कर रहे होते हैं कि आप असल में हैं क्या, आप फ्रेंडली हो, आप थोड़ी सी बात पर गुस्से हो जाते हो, अगर किसी को कोई काम की कोई जरूरत होती है और वो आपसे वो हेल्प चाह रहा होता है, तो आप फौरन से डिनाई कर देते हो, या फिक्र में पड़ जाते हो, या अगर आप नहीं भी कर पा रहे होते हो तो आप सोचते हो कि मैं उसकी वो कुछ करूं। ये सब आपके जो सराउंडिंग लोग होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी पावर भी पता हो और आपको अपनी वीकनेसेस भी पता हो। जब तक आपको अपनी पावर नहीं पता होगी तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द वे ऑफ योर, कि आपने किस ट्रैक को पकड़ना है, किस पैटर्न पे आपने चलना है। और अगर आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता होंगी तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। आपको खुद जानना है, बजाय इसके कि लोग बताए ना कि क्या है, तो आपने अच्छा ये मेरी चीज अच्छी नहीं है, मुझे इसको बेटर करना है, या अगर ये बेटर नहीं हो सकती तो उसका क्या ऑल्टरनेट क्या है। अभी तो देखें हर चीज का, मैं तो टीचिंग फील्ड में आकर मुझे तो हर चीज का एक, हम बच्चों को सिखाते, हम ये ऑब्जर्व करते हैं ना कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैं पेरेंट्स को बताती हूँ, देखिए अल्लाह ताला ने हर ऐसी, ये जो ब्रेन है ना हमारा, ये एक ऐसी डिवाइस है, इसके पास हर चीज का सोल्यूशन है, हर एग्जैक्टली। चीज का सोल्यूशन है। लेकिन बिल्कुल। बात तब इसकी है कि जब इसको यूज किया जाए और आप यंग लर्नर को या आप खुद भी इसको यूज करना जानते हो, कि इसको यूज कैसे करना है, और यूज करना एग्जैक्टली। है, ये नहीं है कि छोड़ देना है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आपने उसको छोड़ दिया, आप गिव अप कर लिया आपने। आप 10 वेज हैं उसको करने के, लोग हैं, टूल्स हैं, आप उनसे पूछें। मुझे या मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर भी हूँ ना, तो मैं अपने इलाके में छोटे मोटे जो भी होता है तो उससे कंसर्न जो लोग होते हैं, मैं उनको अप्रोच करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि शायद ये मसला हल हो जाए। तो वो लोग पूछते हैं हु आर यू, ना मेरी कोई एनजीओ है। बहरहाल इलाके में लोग जानते हैं कि हमारा इलाका, हमारा जो घराना जो तालीम के हवाले से जाना चाहता है, तो फिर सिंपल अपना नाम बताती हूँ, और डेफिनेटली मेरी कोई एनजीओ नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट जरूर हूँ। तो मैं कहती हूँ भाई मैं एक आम शहरी की हैसियत से इस मसले को हल करना चाहती हूँ अपने इलाके, कोई होता है ना, तो मुझे इसके लिए ये चाहिए, तो मैं आपकी आई हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या हेल्प आउट कर सकते हो, क्या इट इज पॉसिबल, सही। ये हो सकता है, मैं ये करना चाह रही हूँ। अगर मैं लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को एक्टिव करना चाह रही हूँ, यहाँ पे लोग नहीं आते, रीडर नहीं आते, तो यहाँ पे करीबो जवाहिर में जो वो हैं, तो वो लोग हैरान होते हैं, और हर कोई ये कह रहा होता है, मतलब हमारे यहाँ एक अजीब अलमिया ये हो गया है कि वो ये देखते लोगों में ना ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट खुद भी नहीं करते, खुद तो करते ही नहीं है, और दूसरों को भी नहीं करने देते कि वो आप पर ट्रस्ट करें। अब मैं नहीं जानती आपको, मेरी ये आपसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर आप मुझे कोई काम होगा तो मैं बिल्कुल मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होगी, मैं पूछ लूंगी अगर मुझे लगेगा कि मेरे इस मसले का हल जो है वो शायद आपके पास हो सकता है, तो मैं जरूर बिल्कुल। पूछूंगी आपसे। हाँ, अगर आप मना कर देंगे या बोल देंगे कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मुझे मुझे उसका भी बुरा नहीं लगेगा। मतलब बिल्कुल। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस बंदे ने मेरा मसला हल नहीं करा। लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं इदारों में, जो जो वाकईतन उन मसलों को हल कर सकते हैं, बट वो करना ही नहीं चाहते। वो उनके लिए जब तक कोई एक बड़े पोस्ट और बड़े डेजिग्नेशन का कोई बंदा नहीं आए, अब जाहिर सी बात है मैं सोशल मीडिया पर होती हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट, तो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है कि मैं किसी बंदे को अपने साथ लेकर चले जाऊँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं होता कि मैं डायरेक्टली किसी मैं रोटरी की मेंबर हूँ तो मैं कोऑर्डिनेटर को या प्रेसिडेंट को अपने साथ लेकर चली जाऊँ। तो मैं खुद वो जाती हूँ, मैं खुद उनको बोलती हूँ। फिर जब सही। नहीं होता तो फिर हम जाहिर सी बात है अपना एक दूसरा रेफरेंस भी, जो एक सोसाइटी का रिवाज है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मसला हल हो जाए।
सही। अभी रिसेंटली मुझे ये हुआ तो उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसे तो कोई भी आ जाए। मैंने कहा तो कोई भी आ जाए, आपको करने में मसला क्या है, आप बताएंगे लीगली काम है, ये गलत काम है, ये हो नहीं सकता, आम शहरी का ये राइट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, ऐसे हम आम इंसान को तो नहीं दे सकते ना इजाजत। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते आप इजाजत, एक इलाके का शहरी है, वो लाइब्रेरी उसके इलाके की है, वो डायरेक्ट पढ़िए तो आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि आप जाए, आप उसे मॉनिटर करें, आप देखें कि वहाँ पर रीडर बिल्कुल आता है नहीं आता, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो वहाँ के लोग, इलाके के लोग ही आपसे रुजू करेंगे ना कि भाई ये अपना काम नहीं कर रही, तो आप इसको एक्टिवेट करें, यहाँ पर ऐसे लोगों को बैठाएं जिसको एक्टिव करें। बिल्कुल। तो ये है कहानी ना कि लोग खुद ट्रस्ट नहीं करते, और फिर जो काम कर रहा होता है हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब उसको सा उसको माहौल इनकरेज बना। नहीं किया जाता, बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता। ट्रस्ट करना भी ये आना चाहिए कि ना, आप हम अपने बच्चों को ना ट्रस्ट करना नहीं सिखाते। बिल्कुल। तो ट्रस्ट नहीं फातिमा, कर। हम अपने शो को वाइंड अप करेंगे और लास्ट पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस को सुनने वाले पेरेंट्स भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं देखें, नियतों का दारोमदार जो है ना, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा कि आप चाहे कामयाब हों या ना हो, ठीक है ना, और हर बंदे के लिए कामयाबी की डेफिनेशन और कामयाबी का क्राइटेरिया ना अलग अलग होगा उसकी सोच और बिलीफ के मुताबिक। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके अंदर इखलास है, और अगर आपको एक खास ऐसी सक्सेस के लोग कहें कि आपका वो ना मिले ना मिले, लेकिन अगर आपके अंदर इखलास है तो एक तो कामयाबी है भी आपको जरूर मिलेगी, और ये वाली कामयाबी तो जरूर मिलेगी कि आपका जो इनर है ना वो सेटिस्फाइड होगा, बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन होगी आपको, आप दिली तौर पर मुतमईन होंगे कि आपके जिम्मे जो जिम्मेदारी थी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ह्यूमन, एज पर्सन, वो आपने निभाई, तो आपको ना कोई खलिश नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो ये मैं समझती हूँ कि मेरे नजदीक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप खुश हो, आप मुतमईन हो अपनी लाइफ से, आपकी जो भी डिजिग्नेशन है, आपकी जो भी जगह है, जो भी वो है, तो दिल का इत्मीनान जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत मंजूरी है। फातिमा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपने कीमती टाइम में से अपना लाइफ एक्सपीरियंस और लाइफ जर्नी शेयर की। अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके, आपकी लाइफ के बारे में जान के, आपके प्रोफेशन के बारे में जान के। तो इंशाल्लाह आप इजाज़त चाहेंगे, उम्मीद करता हूँ आप हमें दुआ में याद रखेंगी। ऑडियंस, बहुत शुक्रिया, आपने अपना साथ दिया, अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस किए। तो दिस इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय द रिहान फाउंडेशन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, जिससे हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, जिनसे हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, और कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।